है संविधान लिखकर रिपा का मान बढ़ाया। दिलबाग मोर के दीपेंद्र, दिलबाग मोर के दीपेंद्र चौथी बार भी आवेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा। पहले चलाई मेट्रो, पहले चलाई मेट्रो, एक रेल चलावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, होगा सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा, सरकार बनावेगा। धन्यवाद साथियों। अब भाई सभी साथियों से आग्रह है कि सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि जिस महान शख्सियत का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो महबूब नेता आपके बीच में पहुंच चुके हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है मंच के ऊपर व्यवस्था बनाए रखें। बस सभी साथियों से विनती है मंच के ऊपर व्यवस्था बनाए रखें। फूल मालाओं से आपके महबूब नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच में अब मैं बस सभी साथी बैठ जाओ, सभी बस नारे लगाइए दो तीन बढ़िया बढ़िया। कांग्रेस पार्टी, भाई मजा नहीं आया भाई। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयमान, चौधरी उदयमान, चौधरी जयप्रकाश, चौधरी जयप्रकाश और ईशा लोकसभा की सरदारी। भाई बैठ जाओ सारे साथी। भाई सभी साथियों से आग्रह है मंच की कार्रवाई को जस्सी अब भाई मैं अनुरोध करूंगा भाई जस्सी पेटवार जी से कि वो आए। भाई जस्सी यादव जी, जस्सी पेटवार जी। हरियाणा प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर और कमेरे वर्ग की एकमात्र उम्मीद पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उनके साथ आए वो लगातार उनके हनुमान बनके दिन और रात मेहनत करके इस कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी, मेरे पिता तुल्य, आप सबके बीच में 40 वर्षों से लगातार संघर्ष करने वाले इस देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी, बजरंगदास गर्ग जी, सम्मानित मंच, मैं आज आपको इस धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचने पर इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी हाजिरी में आए क्योंकि आज किसान का जो काम चला हुआ है, जो धान की रोपाई चली हुई है, एक आदमी मतलब 3-3 आदमी बनन हो रहे हैं, ये हालात बने हुए हैं। उसके बाद भी आप यहाँ हजारों की संख्या में पहुंचे, इसके लिए हम सब आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। साथियों मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और चौधरी उदय भान जी को बताना चाहता हूं, इस बार नानुंद हल्के ने इतिहास रचने का काम किया है। 72 साल के इतिहास में पहली बार नानुंद हल्के से किसी उम्मीदवार को 86,000 वोट मिले हैं। 72 साल के इतिहास में पहली बार कोई उम्मीदवार 45,000 से ज्यादा वोट से जीता है। साथियों मैं तो सिर्फ आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, आपने एक संघर्षशील नेता को, मेहनती नेता को, जयप्रकाश जी को लोकसभा भेजने का काम किया। और साथियों आज से हमें इकट्ठा होना है चौधरी उदय भान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीट दिलाने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। सभी साथियों से अपील है ये मंच खाली कर दे भाई।
अगला मंच खाली कर दे, अतिथियों को दिखता ही नहीं है। मंच खाली करो भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है आपको, रिक्वेस्ट उधर आओ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये मंच खाली करो। ये अनाज मंडी के हमारे प्रधान, अनाज मंडी का प्रधान गोयल साहब 1 मिनट मंडी की तरफ से स्वागत करेंगे अपने अनाज मंडी के। मंच पर विराजमान हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी से हिसार से नवनिर्मित संसद भाई जयप्रकाश जी, हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष बजरंग दास जी गर्ग, सम्मानित मंच और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता व्यापारी भाइयों का हिसार की अनाज मंडी में पधारने पर मैं राम अवतार गोयल, प्रधान अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप कृपया नीचे चले जाएं। ये युवा भाई जो खड़े हैं इनसे निवेदन है कि स्टेज से नीचे चले जाएं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि महिलाओं को सीट दे, महिलाएं बहुत खड़ी हैं अभी। आज हिसार के अंदर हमारे बीच में आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और पूरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हिसार वासियों द्वारा चुन के गए भाई जयप्रकाश जेपी जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज हमारे बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लहर है वो आज इस अनाज मंडी में नजर आ रही है। साथियों, ये वो इंसान है जिन्होंने कर्जे माफी से लेके बिजली बिल माफी से लेके आम जनता के काम, बिजली फ्री, मीटर फ्री और पानी की टंकी फ्री, इन सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम बिलिक जी प्लीज। आदरणीय हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी, चौधरी जयप्रकाश जेपी जी, सम्मानित मंच और मेरे बहुत ही माननीय सम्माननीय मुख्य कार्यकर्ता हमारी हंसी के शहर के सारे सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने पिछला जो लोकसभा का चुनाव है बहुत ही भारी बहुमत से जिताया, और उम्मीद करता हूं आने वाले विधानसभा में भी आप जो ना बहुत ही ज्यादा भारी बहुमत से जिताकर कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी से अपील है, 1 मिनट बोल। बहुत ही सम्मानित मंच, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सांसद जयप्रकाश जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, मेरे सम्मानित साथियों, मातृशक्ति, आज मैं सभी साथियों का इतनी भारी संख्या में पहुंचने पर यह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब साथियों को यहाँ पहुंचने के लिए इसलिए बधाई देता हूं, आज काम का समय है, किसान का, मजदूर को, एक एक आदमी के 3-3 होकर के खेतों में काम कर रहे हैं और आप हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। मैं आप सबका फिर धन्यवाद करते हुए, पीछे से हाथ लगा रहे हैं भाई, केवल टाइम समय कम है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा हमारे नेतृत्व का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। कुलवंत मौर्य जी हमारे युवा नेता है, उनसे भी 1 मिनट। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और यहाँ के आपके लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी और हिसार की जो जनता, सबसे पहले तो मैं हिसार की जनता को बधाई देता हूँ। हिसार की लोकसभा सीट से
जो ये ऐतिहासिक जीत दिलाई, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक चीज और कहूंगा, ये जो जीत हुई है ये कोई एक दिन का नतीजा नहीं है। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो 10 साल आपके बीच में खड़े रहे, चाहे वो किसान आंदोलन था, चाहे हमारी पहलवान बेटियों का आंदोलन था, चाहे वो छात्रों का आंदोलन था, या फिर जो पंचायती राज को खत्म करने की बात आई तो सरपंचों का आंदोलन था। एक अकेला शख्स था चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने हर वर्ग का साथ दिया। दोबारा फिर आपकी हिसार की जनता का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत मिलती अपील है, 1 मिनट वो भी अपनी सुबह। सबसे पहले तो मैं हिसार की धरती पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी का पहुंचने पर यहां हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि टाइम कम है, लोकसभा के अंदर जो चुनाव के परिणाम रहे और लोकसभा में जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला कि लोकसभा में आप और विधानसभा में साफ, उस नारे को हम विधानसभा के अंदर पूरा करने का काम करेंगे और जो भी युवाओं की भूमिका होगी उसको विधानसभा में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान नेता प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा जी से अपील है, 1 मिनट वो भी बोले। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा एंड भावी मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और विशेष तौर से हमारे यहाँ पर पहुंचे उदयभान जी, जो बहुत ही एक गुणवान व्यक्ति हैं, उनका आने पर मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ साथियों। और जो किसान आंदोलन के अंदर 750 किसानों ने शहादत दी, उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ साथियों। और आज आपकी ये ताकत, आप ये जनसंख्या, या किसान साथी हमारी बहनें, इस बात का साक्ष्य बनेगी कि आने वाली सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होगी, कांग्रेस की होगी। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद हुड्डा साहब। अब 1 मिनट के लिए भाई योगेंद्र योगी सिर्फ नारा लगाएगा, 1 मिनट के लिए भाई योगी। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदयभान जी और सांसद जयप्रकाश जी, मैं तो भाई एक बात कहना चाहूँ आप सबको, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो शख्सियत है जो 36 बिरादरी को आगे लेकर चलते हैं। और ये उदाहरण आपके बीच में ये योगी ना आई है भाई, जमा गरीब घर का था, मेरे गांव के गुआंड के भी बैठे हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केस कला बोर्ड बनाकर चेयरमैन बनाने का काम किया। सारी 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दे दिया, सबका भला हो जाएगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर बंगाल जी से अपील है, 1 मिनट वो भी। आदरणीय धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन में आज पहुंचे भारत के संविधान निर्माता के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हमारे हरियाणा के नहीं पूरे देश के सर्व समाज के नेता हैं। सर्व समाज इनको आज चाहता है और इनकी मेहनत की बदौलत ही आज ये किसान मजदूर आज इनका धन्यवाद लेने के लिए इस जनसभा में पहुंचे हैं। हुड्डा साहब, आपको और चौधरी दीपेंद्र जी को, चौधरी जयप्रकाश जी को, उदयभान जी ने जो मेहनत की है, उस मेहनत का नतीजा इन किसान मजदूरों ने आपको दिया है जीत के रूप में 5 सीटें देके। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान जय किसान जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मान जी से भी अपील है, अनिल मान जी। धन्यवाद जी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, अध्यक्ष उदयभान जी, प्रधान जयप्रकाश जी और सम्मानित मंच, मैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज पूरा हरियाणा आपको जो 2005 और 2014 के बीच के जो रामराज था उसको याद कर रहे हैं, आपको वापसी चाहते हैं और आज हर घर में आपकी आवाज़ है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है ना सीएम बन के आएँ और लोगों को वही विकास कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा लगाना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। आवाज दिल्ली है भाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, चौधरी उदयभान। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजवीर पुनिया जी युवा नेता, वो अपने विचार रखें। भाई मैं तो सिर्फ 4 नारे लाऊंगा, 4 नारे लाइयो सब। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान, भाई जेपी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आशीष से हमारे युवा साथी सुमन शर्मा जी से अपील है। सुमन शर्मा जी, 1 मिनट। सुमन शर्मा जी।
आदरणीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय हरियाणा कांग्रेस के प्रधान चौधरी उदय भान जी, वे स्टेज के ऊपर बैठे मेरे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे बहुत से सम्मानित साथी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, छायाकार बंधुओं, आज जो ये कार्यकर्ता का धन्यवाद सम्मेलन बुलाया गया है, इसमें मैं यहाँ हिसार पहुंचने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व चौधरी उदय भान जी का व पूरी टीम का यहाँ पहुंचने पर स्वागत और धन्यवाद करता हूं। दूसरा, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि हरियाणा के अंदर जो 5 सीट आई है, हरियाणा के हाई कमान ने वह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने तरीके से हरियाणा लोकसभा की टिकट बांटी थी, ये उसी का परिणाम है कि हरियाणा में 5 लोकसभा की सीट जीती है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हाई कमान द्वारा जो भी साथी दिए जाएं, उनको जिताने का काम करें और इस बीजेपी की सरकार को बचाने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष कुकी जी, आधा मिनट के लिए कुशी कुकी जी। धन्यवाद। कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी और हमारे स्थानीय सांसद जुझारू व्यक्तित्व के धनी चौधरी जयप्रकाश जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये हिसार जो जिला है क्रांतिकारियों का जिला रहा है, अगर कोई चीज तय कर लेता है तो उस पर पूरा खरा उतरता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आज ये वादा है जनता का कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाएगी। 90 में से 75 सीट जितवाने का काम करेगा और 9 लोकसभा में से 9 की लोकसभा की 9 विधानसभा में से 9 की 9 कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऑटो मार्केट आस्ती के प्रधान जय सिंह पाली जी, मेयर नायक जी आए हुए हैं पूरी टीम के साथ, उनका भी स्वागत है। बहुत ही आदर और सम्मान के योग हमारे जुझारू नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, अब वो अपोजिशन के नेता है हमारे, और उनके साथ हमारे बहुत ही मिलनसार उदय भान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और आज जो वहाँ सारे वर्कर आप बुलाए हो, जो भी आगे बैठे हैं सारे काम करने वाले हैं। आज वर्कर सम्मेलन है, ना कि रैली है। इस रैली में आपने इस रैली का रेला बना दिया, और हमारे प्रधान जी जो आपने जयप्रकाश जी बनाए, वो आपकी जीत है। आपका यहाँ पहुंचने पर मैं बहुत अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय नमस्कार। युवा नेता युवेश शाह जी, 1 मिनट के लिए। साथियों, आज जो ये आवाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अब भावी मुख्यमंत्री और आने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि जिनको भी हुड्डा साहब और उदय भान जी, सांसद जयप्रकाश जी हिसार जिले से अपना उम्मीदवार बनाकर भेजे, उनको भारी मतों से विजयी बनाए, क्योंकि हुड्डा साहब आज प्रदेश के किसान, गरीब, कमेरा वर्ग के दिलों में बसते हैं और हरियाणा की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश राय जी बरवाला से, उनसे भी अपील है। मंच पर विराजमान परम आदरणीय पूर्व व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, एवं हिसार से लोकप्रिय सांसद चौधरी जयप्रकाश जी एवं अन्य सम्मानित मंच, आज कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, लेकिन आपका धन्यवाद, आपने कार्यकर्ता सम्मेलन को रैली बना दी है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की सरकार नकल पर उतर आई है, नकलची हो गई है। जो योजनाएं हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपक बावरिया जी ने, पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी ने बनाई, ये सरकार उस योजनाओं की नकल करने लग गई है। नकलची कभी पास नहीं होते। साथियों, समय कम है, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बना दो और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दो। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद।
हमारे जिला परिषद के मेंबर मनोज टाक जी से अपील है, 1 मिनट वो भी रखे। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक आप जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी। साथियों, युवा साथियों, नौजवान मेरे साथियों, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा, समय की कमी है, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं और एक बात कहता हूं, इस भाजपा की सरकार ने अगर सबसे ज्यादा ठगने का काम किया है तो वो पिछड़े वर्ग को ठगने का काम किया है। आज तक अगर किसी ने भला किया है पिछड़े वर्ग का तो वो कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है, हाथ का निशान है और कोई भला कर सकता है पिछड़े वर्ग का तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय हो। धन्यवाद। अजमेर नायक जी। संगठन सूत्र में बन जाओ दो युग युग का इतिहास बदल, तुम प्रलयंकारी तूफान बनो दो धरती आकाश बदल। आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही आदरणीय कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, यहाँ से लोकसभा सदस्य जयप्रकाश जी, मंचासीन सभी नेतागण, माताओं, बहनों और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ लोकसभा चुनाव की कांग्रेस पार्टी की जीत पर आपको बधाई देना चाहता हूँ और मैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हरियाणा का डीएनटी समाज, डिनोटिफाइड ट्राइब्स, नायक समाज हमेशा आपके साथ में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा साथी रमेश गुदारा जी से अपील है, 1 मिनट वो भी बोले। बहुत ही मान एवं सम्मान के योग्य, लगन, विश्वास, मेहनत और ईमानदारी और विकास के प्रतीक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी, बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे हिसार के जुझारू सांसद, जिसने गूंगी संसद के अंदर आवाज पैदा करने के लिए हिसार की जनता ने भेजा है। सम्मानित मंच, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पत्थर है जिसे कांग्रेस से प्यार नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्यार नहीं। आज सुहानी सी मधुर हवा ने झोंका दिया, पतझड़ में बाहर आने लगी, आंखें नम थी बीजेपी के शासन में, हुड्डा साहब के संघर्ष से मुस्कुराने लगी। सरकार बनने के आसार आते हैं नजर, निराशा लौट कर जाना लगी। पिछले 9 वर्ष के शासन काल में हरियाणा प्रदेश की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश में जात पात, मजहब और धर्म और जाति पाति का जो नंगा नाच करने का काम किया था, हिसार की बहादुर जनता ने इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शपथ दे करके एक हरियाणा प्रदेश में 5 सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता ने दे करके हरियाणा प्रदेश ने यह फतवा जारी कर दिया है कि आगे आने वाली सरकार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे यह बात लिखी जा चुकी है। मैं इसलिए आप में ज्यादा देर बाधक नहीं बनना चाहूंगा। मैं आपका धन्यवाद और जय हिंद कहता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके भाई हांसी से राहुल मक्कड़ जी 1 मिनट वो भी विचार रखें। बहुत ही आदर व मान के योग्य हरियाणा की आन बान शान भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ उपस्थित आदरणीय उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे इस रैली के आयोजक आदरणीय हिसार से सांसद जयप्रकाश जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित पूरे हिसार लोकसभा से आई मेरी सरदारी, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, जैसा कि आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हम सभी को कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आज पुल टूट रहे हैं, सड़कें बह रही हैं, पानी मिलता नहीं, सीवरेज चलते नहीं, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। तो साथियों, आज समय है, आज से कुछ चंद दिनों के बाद ही हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना है। तो मैं तो अब से यही विनती करूंगा कि आने वाले इन 60 दिनों में जो आज हमारा जो पसीना आया, इसे सूखने मत देना। अपने विधानसभा तक जो है दिन रात मेहनत करके साथियों हम सब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली सरकार बना करके कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने का काम करना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत धन्यवाद जी। तेलूराम जांगड़ा बैकवर्ड के हमारे नेता अपने विचार रखे। आदरणीय हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, और हमारे हिसार के एमपी आदरणीय जयप्रकाश जी, और सम्मानित मंच में आप सबकी तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, और आप सबको लोकसभा जीतने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने बहुत कड़ी मेहनत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, जय हिसार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व विधायक कुलवीर बेनीवाल जी से अपील है, चंद्र प्रकाश जी हमारे जो पूर्व कमिश्नर रहे, उनसे भी अपील है, 1 मिनट वो भी विचार रखेंगे। चंद्र प्रकाश जी छत्तीसगढ़ के नेता, हरियाणा के विकास पुरुष और हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, हमारे नवनिर्वाचित एवं संघर्षशील नेता चौधरी जयप्रकाश जी, मंचासीन सभी नेतागण, बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेस पार्टी की भारी जीत के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से 36 वर्ग आज दुखी है। किसान हो, मजदूर हो, दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग समाज हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, महिला हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो। और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, 10 साल में उन्होंने ऐतिहासिक फैसले किए, हजारों करोड़ के बिजली के बिल माफ किए। उन्होंने पिछड़े वर्ग और हमारा जो दलित समाज वर्ग के ऋण माफ किए, और बहुत से नई योजनाएं धरातल पे जो चली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यप्रणाली के जो उनकी बहुत ही एक गलत और जनहित के विरोध वाली कार्यप्रणाली है, उन्होंने एक एक स्कीम को बंद कर दिया और सारी की सारी योजनाएं आज बंद पड़ी हैं। और लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को याद करते हैं, और आपने उन्हीं के नेतृत्व में इस इलेक्शन में भारी एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत की ओर ले जाने का काम किया। और हम अब सब मिल करके आने वाले विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड जीत की ओर ले जाकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी जिंदाबाद। भाई, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीट लेने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। करम केश कुंडू जी, जिला पार्षद हमारे, 1 मिनट के लिए। परम आदरणीय प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चौधरी उदयभान जी, कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद चौधरी जयप्रकाश जी, और आप सब कार्यकर्ताओं ने जो इस चुनाव में तन मन धन से ताकत दी है, कांग्रेस पार्टी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन करता हूं कि आपका ये निशाना सही था। आप 3 महीने बाद एक और निशाना लगाना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बना दो, आपके वारे न्यारे होंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस देश का विकास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश पन्नू एडवोकेट जी साथी आए हुए हैं, उनका धन्यवाद। पूरा विधायक हमारे कुलवीर बेनीवाल जी से भी अपील है। राम राम जी। आदर सम्मान के योग्य हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदर सम्मान के योग्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
चौधरी उदय भान जी, आदर सम्मान के योग्य हिसार लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद भाई जयप्रकाश जी व स्टेज पर विराजमान कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण व हिसार जिला के आए हुए कांग्रेस परिवार के एक एक घर से आए हुए सभी सदस्यों का यहाँ आने पर हम स्वागत करते हैं, अब अभिनंदन करते हैं। ये जो चुनाव था, ये चुनाव में जीत थी कांग्रेस पार्टी की, ये आपके बलबूते पे थी। टिकट का काम हाईकमान ने किया और जिताने का काम आप लोगों ने किया, इसलिए आपको श्रेय जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी से भी अपील है, वो भी विचार रखें। आज इतनी बड़ी मंचासीन हमारी पार्टी के पूर्व में और भावी मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ पार्टी के अध्यक्ष के रूप में विराजमान, जो हनुमान के रूप में पार्टी का पूरा संचालन कर रहे हैं। हम आपके सहयोग से, समर्थन से जो आपने लोकसभा का सांसद बनाया छोटे भाई जेपी जी को, और आप सम्मानित सभी मंचासीन और सामने बैठी अपार जनसमूह। साथियों, आने वाला विधानसभा चुनाव आपके जो हरियाणा प्रदेश में होने जा रहा है, उसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपको लोकसभा, हरियाणा विधानसभा की सातों सीट कांग्रेस को देनी पड़ेगी। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि पूरी तन्मन्यता से, जिस प्रकार से आपने लोकसभा में सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दिया, विधानसभा में इसी प्रकार अपना मत देकर कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे रामकिशन भौजी जी से अपील है, वो भी अपने विचार रखें। बहुत ही आदरणीय हरियाणा के विकास पुरुष और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही आदरणीय हमारी पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, बहुत ही आदरणीय लोकप्रिय हिसार लोकसभा के हमारे सांसद भाई जयप्रकाश जी, स्टेज पर सभी नेतागण, हिसार जिला के और हिसार लोकसभा के 9 विधानसभा के कार्यकर्ता और नेताओं। भाइयों, मैं तो एक बात कहता हूं, आपके साथ भिवाड़ी जिले का एक भिवाड़ी खेड़ा हल्का होता था और हमने भाई जयप्रकाश को भाई दीपेंद्र हुड्डा के निर्देश पे ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया। पिछली बार बीजेपी की 57,000 से लीड थी और अब की बार जयप्रकाश भाई की 57,000 की लीड देके तोड़ के हमने जिताया। और मैं ज्यादा कुछ ना कह के आने वाले विधानसभा इलेक्शन में सब मिलजुल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अध्यक्ष उदय भान जी और राहुल गांधी के आदेश पे और भाई दीपेंद्र हुड्डा के संघर्ष पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद। सभी भाइयों से अपील है, भाई 2-4 वक्ता बाकी है, जिसकी इंतजार थी फिर हुड्डा साहब बोलेंगे, आप प्यार से बैठे रहे बस जी। श्री भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद कहो भाई, सारे के सारे भाई, आज इस जिंदाबाद की जरूरत है हमने। भाई भूपेंद्र हुड्डा, भाई भूपेंद्र हुड्डा, भाई भूपेंद्र हुड्डा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरपंच कृष्णा जी, उनसे भी अपील आदमी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई स्पष्ट बात है। देखो, महिलाएं सेफ नहीं है बीजेपी के शासन में। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ हुड्डा सरकार, ताकि हमें अपना अधिकार मिल सके। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम प्रदेश में चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी। टीम नरेश अलकासी से मजबूत दावेदारी पेश करते हैं। नरेश यादव की अलकासी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। पूर्व विधायक राम भगत शर्मा जी से अपील है,
राम भगत शर्मा जी भी जल्दी आ जाओ, मैं आ जाऊंगा। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के ही नहीं समस्त भारतवर्ष के किसानों के मसीहा जननायक हरियाणा प्रदेश के विकास पुरुष माननीय भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे ऊर्जावान संघर्षशील सबको साथ लेकर चलने वाले हमारे अध्यक्ष भाई उदय भान जी और हमारी पार्टी के नवनिर्वाचित आपके सुख दुख के साथी सांसद भाई जयप्रकाश जी, सम्मानित मंच और मेरे हिसार जिले के हल्का नारनूंद के कोने कोने से आए हुए सभी कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के सच्चे सिपाहियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। भाइयों, आपने अपने मेहनत से, हुड्डा साहब की मेहनत से, दीपेंद्र भाई साहब की मेहनत से और उदय भान जी की मेहनत से एक मैदान तो जीत लिया है। आने वाला एक मैदान आप लोगों ने विधानसभा में जीतना है। आपने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों से हराकर आप लोगों ने मोदी जैसे खूंखार आदमी के पैरों में बेड़ी डालती है, लेकिन अब आप लोगों ने हरियाणा प्रदेश बचाना है और हरियाणा प्रदेश को बचाने के लिए फिर से जो है आप लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पूर्व प्रहलाद गिल्ला खिला जी फतेहाबाद से, उनसे भी बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा के भूतपूर्व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ऊर्जावान हमारे कांग्रेस के प्रधान श्री उदय भान जी और यहाँ से नवनिर्वाचित सांसद हमारे भाई जयप्रकाश जी और सम्मानित मंच साथियों, एक जंग आपने जीत ली, भाई जयप्रकाश को इतनी भारी बहुमत से आपने जिताया, लेकिन असली जंग अभी 3 महीने के बाद में आनी है, जब हम सब ने मिलके जैसे हिसार के अंदर जयप्रकाश जी को जिताया, इसी तरीके से अगर 9 की 9 विधानसभा में आप कांग्रेस को जिताओगे तो आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे और हरियाणा के अंदर एक बार फिर शांति का राज होगा, अमन का राज होगा, विकास की राह होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुंडागर्दी खत्म करके अमन चैन लाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे पूर्व विधायक उकलाना के नरेश, मेरे छोटे भाई, उनसे भी अपील है। नरेश जी, मैं 2 नारे लगाऊंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बहुत ही आदरणीय हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी, चौधरी जयप्रकाश जी हमारे नवनिर्वाचित सांसद, आदरणीय प्रोफेसर संपत सिंह जी, भाई रामनिवास गोडेला जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह गिल्ला खेड़ा जी, प्रोफेसर राम भगत सिंह जी, आदरणीय रामकिशन फौजी जी, श्री सुभाष गोयल जी पूर्व मंत्री, भाई धर्मवीर गोयत जी, श्री चंद्र प्रकाश जी IAS, श्री राजेंद्र सूरा जी, हमारे मंच संचालक भाई बजरंग दास जी और यहाँ उपस्थित आप सब जो जन सैलाब कार्यकर्ताओं का यहाँ आया है, आप सबका स्वागत है, धन्यवाद है। मीडिया के हमारे साथियों, जैसा कि हमारे हाई कमान ने श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मेरिट के आधार पर टिकट देकर चौधरी जयप्रकाश जी को लोकसभा हिसार के अंदर भेजा और आपने उसके ऊपर जीत की मोहर लगाने का काम किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैं खासकर मेरे उकलाना हलके का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने चौधरी जयप्रकाश जी को 75,000 वोट देकर 26,000 मतों से जिताने का काम किया
उकलाना हलके के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपको विश्वास देते हैं कि हमारे दलित समाज ने लगभग 90% बूथों पे जिताकर भेजने का काम किया है। बीजेपी सरकार ने दलितों की अनदेखी की, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की कोशिश की। उसका बदला लेने के लिए दलित समाज ने एकत्रित होकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारा मतदान किया। साथियों, पीछे से आवाज आ रही है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी को, हुड्डा साहब को, आगे विधानसभा का चुनाव होना है। हुड्डा साहब, जिस भी साथी को आप सर्वे के आधार पे जन भावना के अनुसार टिकट देकर भेजोगे, हम उसको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और आपको 2024 में अगला मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सुबेश सिंह आर्य जी, पूर्व जिला पार्षद। जिनकी तुरबत पर नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, मकबरे जगमगा रहे हैं जो बेचते थे शहीदों के कफन। परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री उदय भान जी, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नौजवान साथियों, आज आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आपके बीच में आए हैं। आप लोगों का फर्ज बनता है कि इनके कंधे से कंधे मिला करके इनको भारी बहुमत से आने वाले विधानसभा में पूरी मेहनत के साथ में इनकी मदद करके कामयाब बनाए। जय हिंद। धन्यवाद। बरवाला के पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई राम निवासी गुड़ेला से अपील, वो भी अपने विचार रखे। बहुत ही मान व सम्मान के योग हमारे छत्तीस बिरादरी के नेता, भावी मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रधान हमारे बहुत ही आदरणीय चौधरी उदय भान जी, और हमारे हिसार से शासन भाई जयप्रकाश जी, और सभी मंच पर पूर्व विधायकगण और पूर्व एमपी सभी का, और पंडाल में उपस्थित सभी मेरे पिता समान बुजुर्ग नौजवान साथी भाई, सभी हिसार लोकसभा से ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। और इतना जोश हुड्डा साहब की बात सुनने के लिए, और आप उनका आगे का जो रणनीति है उसकी बात को सुनने के लिए आप यहाँ पर हजारों की संख्या में इस सम्मेलन को आपने रैली में तब्दील किया। और हुड्डा साहब को विश्वास है कि हिसार की लोकसभा की जनता सारी हुड्डा साहब को चाहती है। और हुड्डा साहब ने जो 10 साल विपक्ष में रहते हुए छत्तीस बिरादरी को अपने साथ रखा, और उसका जीता जागता उदाहरण है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो 2019 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था बिल्कुल कम था, परंतु अब जो चुनाव हुआ इसके अंदर कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ा, और 5 सीट हम लोकसभा की जीते। पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हुड्डा साहब ने पद यात्राएं, जितनी जन क्रांति रैलियां करी, उसका उदाहरण है हुड्डा साहब ने, चौधरी उदय भान जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाया, और माहौल के कारण सारी की सारी सीटें जीतने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साथियों, आप प्रोफेसर संपत सिंह जी बोलेंगे, उसके बाद मैं तारा धन्यवाद करूंगा, और उसके बाद उदय भान जी बोलेंगे, और हुड्डा साहब की बात सुन के और फिर सारे पल्ला गांठ ला के चले जाइयो। जो मेरा जुगाड़ बनाया है 7 की 7 असेंबली में न्यू में बना दियो। अब मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करूंगा, आ जाए प्रोफेसर साहब। आदरणीय हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के किसान, मजदूर और गरीब के मसीहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भान जी, और हमारे नवनिर्वाचित भाई जयप्रकाश जी, मेंबर पार्लियामेंट और सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आपको भाई जयप्रकाश को इस चुनाव में भारी मतों से जिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इसी तरह से आपसे अपील करता हूं कि ये समय तो आपने बिताया, बहुत बुरे हालात रहे 10 साल तक, और आपने बदला लिया। अब फिर असली बदला लेने का मौका आ गया है, हुड्डा साहब को आगे बढ़ाने का मौका आ गया है। इसलिए भाइयों, आने वाले चुनाव के अंदर इसी तरह तैयारी रखो,
छत्तीस बिरादरी के भाई सभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने आपके लोकप्रिय सांसद आपके भाई जयप्रकाश जी अपने विचार रखेंगे। भाई जयप्रकाश। भाई सुनो सुनो साथियों, आज का ये हिसार जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि हिसार जिला के लोगों ने जिस तरीके से चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एकमात्र नेता मान करके मुझे यहां से बड़े भारी बहुमत से जिताने का काम किया, इसके लिए मैं आपका और समस्त हमारे नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सबका ही। साथियों, मुझे याद है आदमपुर का बाई इलेक्शन, जब आदमपुर के बाई इलेक्शन से पहले आप लोगों को याद होगा कि ऐलनाबाद के बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कुछ कमजोर पड़ गई थी। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि मैं एक ऐसी जोड़ी बनाना चाहती हूं जो हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करे, तो हुड्डा साहब ने उसी वक्त चौधरी उदय भान जी की रिकमेंडेशन करके, और चौधरी उदय भान जी वो शख्सियत है स्वर्गीय चांदराम जी के बाद दलित समाज के हृदय में किसी ने घर किया है, नाम किया है आदमपुर के अंदर, तो उदय भान जी ने किया है। और ये सारा का सारा श्रेय इसको मजबूत करने के लिए हमारे होनहार नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत बड़ा योगदान था आदमपुर के अंदर। मैं तो रात को सो जाता था, लेकिन वो रात को 2-2 बजे भी मुझे कहता था कि जयप्रकाश जी सत्ता परिवर्तन करना है, ये समय सोने का नहीं है, ये समय लड़ने का है। आज आदमपुर के बाई इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी को जो 5 सीटें मिली हैं उसका श्रेय आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप को हरियाणा प्रदेश की जनता ने मान लिया है। मैं तो अंत में एक ही बात कहूंगा, भाई विधानसभा के चुनाव होने हैं, धन्यवाद करने आऊंगा गांव गांव में। जब टिकटों का फैसला हो जाएगा, जिसको पार्टी टिकट देगी उसके वोट भी मांग दूंगा और धन्यवाद भी कर दूंगा। ठीक है कि नहीं भाई? है नहीं बात? बस इतना कहना है। अब हमारी पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी बोलेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि चौधरी उदय भान जी आए और अपना संबोधन दे। चौधरी उदय भान जी, भाई इस पास से पंखे कौन चलते रहे? इस साइड के उदय भान जी, इस साइड के पंखे। अरे चलवाऊं चलवाऊं चलवाऊं। पानी पानी लियावांगे जिस दिन हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे। 15 दिन का हफ्ता बनवा दूंगा, 15 दिन का बाढ़ समझ टेल तक पानी जाएगा। ठीक से? और जो पानी आपका छीन लिया बीजेपी ने, जो 2014 तक हुड्डा साहब दे रहे थे, वही व्यवस्था हिसार जिले को मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उदय भान जी। हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हिसार लोकसभा से आपके बहुत ही नवनिर्वाचित लोकप्रिय सांसद, जो पहले भी, इससे पहले भी आपने 3 बार पहले सांसद बना करके भेजा, अब 4थी बार भारी बहुमत के साथ आपने सांसद बना करके भेजा है। आदरणीय भाई जयप्रकाश जी, हमारे बहुत ही सम्मानित प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा जी, प्रोफेसर राम भगत शर्मा जी,
प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, नरेश सेलवाल जी, पूर्व मंत्री श्री सुभाष गोयल जी, रामनिवास घोरेला जी, रामकिशन फौजी जी, कुलबीर बेनीवाल जी, चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी, बजरंग दास गर्ग जी, भाई जस्सी पेटवाड़ जी, दिलबाग मोर जी, धर्मवीर गोयत जी, राजेंद्र सूरा जी, तेलूराम जांगड़ा जी, अनिल मान जी, भूपेंद्र कासनिया जी, प्रदीप बिश्नोई जी, कृष्णा सरपंच साहब, छतरपाल सोनी जी, योगेंद्र योगी जी, भाई राहुल मक्कड़ जी, आदरणीय हमारे भाई करण सिंह रनोलिया जी, अजमेर नायक जी, जयसिंह पाली जी, पंडित सुमन शर्मा जी, तेजवीर पूनिया जी, बहन किरण मलिक जी, दिलबाग हुड्डा जी, ओम प्रकाश ढांडा जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी अन्य सभी सम्मानित नेतागण और हिसार जिले के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी नौजवान दोस्तों, कई घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हिसार जिले के अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मजबूती के साथ, जिस बेहतरीन तरीके से आपने इलेक्शन लड़ा और जो उत्कृष्ट नमूना, उत्कृष्ट रिजल्ट आपने अपने लोकसभा के लिए दिया, उसके लिए मैं आप सबका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, जो मार्जिन, जो वोट शेयर पिछली लोकसभा 2019 से इस 2024 में हिसार लोकसभा के अंदर जो मार्जिन बढ़ा है 33% का, वो हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर सबसे ज्यादा मार्जिन आपके हिसार लोकसभा ने यहां पर बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने शानदार काम लोकसभा के अंदर किया है, उसको और गति बढ़ाने की जरूरत है। 3 महीने के बाद चुनाव होना है और ये चुनाव ये तय करेगा कि हरियाणा प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में जाने वाली है। आपका ये फैसला ये तय करेगा कि 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन का शासन आपने देखा है, जिसमें किस तरह से हमारे किसानों के साथ किस तरह से बर्ताव इस सरकार ने किया, 13 महीने तक हमारे किसानों को किस तरह से सीमाओं पर बैठना पड़ा, किस तरह से 750 किसानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, किस तरह से पंजाब हरियाणा बॉर्डर को एक अंतरराष्ट्रीय सीमा की तरफ पक्की पक्की दीवार खड़ी कर दी गई, पूरी तरह से सील कर दिया गया सीमाओं को, और इस तरह से कर दिया जैसे कि कोई दूसरे देश के ये लोग आ रहे हैं। उन किसानों पर किस तरह से हमले किए गए, द्रोणों से हमले किए गए, ठंडी पानी की बौछारें की गई, किस तरह से लाठी चार्ज किए गए, किस तरह से तरह तरह से लोगों को परेशान किया। अब उसका बदला लेने का समय है। ये वो लोग थे जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते थे। हमारी बेटियों के साथ किस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, किस तरह से जंतर मंतर पर हमारी बेटियों को घसीटने का काम किया, किस तरह से महिला कोच के साथ में भी यहाँ के इस मंत्री ने दुर्व्यवहार किया, लेकिन इस सरकार ने कोई भी किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया। इनके झूठ के नारों की जिस तरह से पोल खोलने का काम किया, जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दूंगा, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दूंगा, कोई सर ऐसा गरीब का नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, इस देश में मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, गंगा जमुना साफ कर दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, 30 रुपए लीटर डीजल दे दूंगा, 35 रुपए लीटर पेट्रोल दे दूंगा,
किस तरह से हमारे यहाँ पर किस तरह से कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा और 15-15 लाख रुपए आपके हिस्से में आ जाएंगे। आपने इन सारे भ्रम को तोड़ने का काम किया। अब भ्रम तोड़ने की जरूरत है इस मनोहर लाल खट्टर के 9.5 साल के शासन का, और जो अब उनको बदल के जो नए मुख्यमंत्री जो यहाँ पर स्थापित हुए हैं, आज पूछने की जरूरत है। आज पूछने की जरूरत है कि हरियाणा को जंगल राज क्यों बना दिया गया है। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्यों तहस नहस कर दिया गया है। किस तरह से हमारे व्यापारियों से, हमारे नेताओं से, हमारे इस प्रदेश के लोगों से करोड़ों करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी जा रही हैं। फिरौती ना देने पर उनके मर्डर, हत्याएं किए जा रहे हैं। आपके हिसार के अंदर ही कम से कम 100 से ज्यादा लोगों से फिरौती मांगी गई है। इस हिसार के अंदर आज भी 30 से ज्यादा लोगों को गनमैन दिए जा रहे हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि इनके पास काबू नहीं है। जितने भी बदमाश हैं वो इनके संरक्षण में चल रहे हैं, उनका इनके ऊपर हाथ है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कह दिया था कि या तो बदमाशों हरियाणा छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो। और उस समय जिस तरह से पूरी तरह से शांति का समय रहा, इस प्रदेश के अंदर जो निवेश आया, नए नए उद्योग आए, जिसकी तरह वजह से हरियाणा की तरक्की हुई। हरियाणा प्रदेश 17वें नंबर से पहले नंबर पर लाने का काम किया था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। आज इन लोगों से जो भय का वातावरण बना हुआ है पूरे से प्रदेश के अंदर, मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी, अपने जो दूसरे जो हमारे जो अच्छे जो उद्योगपति जो दूसरे जो ठीक से जो खाते पीते हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, ये आप सोचें इस बात को, ये भारतीय जनता पार्टी किन के बूते पर फल फूल रही है, इसको सबक सिखाने का समय आ गया है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप पूछें कि हरियाणा में बेरोजगारी 37.4% पर क्यों है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पर है। आज हमारा बेरोजगार किस तरह से अपना भटकता फिर रहा है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं, उनको नशेड़ी बना दिया गया है। किस तरह से शराब, जिस तरह से धंधा जो चल रहा है, तरह तरह के घोटाले हो रहे हैं और नशेड़ी बनाने के लिए चिट्टा और सिंथेटिक नशा हमारे युवाओं को दिया जा रहा है। और वो एक नशा भी इस प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, उसका मुख्य कारण एक नशा भी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को देखना है, ये पूछना है कि इस प्रदेश में 30 से ज्यादा बार पर्चे क्यों लीक हुए, हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, क्यों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को सस्पेंड होना पड़ा, क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अधिकारी जो करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते पकड़े गए थे, क्यों नहीं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई इस सरकार ने क्यों नहीं की, क्यों यहाँ का शिक्षा का, स्वास्थ्य का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया गया है, क्यों हमारे गरीबों के साथ उनके साथ धोखा किया जा रहा है। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो विकास की गंगा बहाई गई थी। 81.5 किलोमीटर प्रदेश में मेट्रो की लाइन लेकर के आए थे, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे, 43,000 करोड़ खर्च करके 5400 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम हुड्डा साहब ने किया था। हुड्डा साहब ने 6 नई रेल की लाइन लाने का काम किया था, 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ करने का काम किया था, 2200 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया था, 487 करोड़ के हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया था, गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का काम किया था, 3,92,000 लोगों को प्लॉट दे दिए गए थे और गरीबों को 200 लीटर की पानी की टूटी और कनेक्शन देने का काम किया था। 22 लाख लोगों को, 22 लाख बच्चों को वजीफा देने का काम किया था। हुड्डा साहब के समय में
कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बनना चाहता था तो उसकी फीस 42,000 रुपए 42,000 रुपए एक साल की थी, जो इस सरकार ने बढ़ा करके अब 10 लाख रुपए साल की कर दी। क्या कोई 50 लाख रुपए खर्च करके क्या कोई गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है? आज इन सवालों को पूछने की जरूरत है। और आज के जो नए मुख्यमंत्री एक नए शगुफा छोड़ने पर शुरू हो गए, कहने लगे कि जब 9.5 साल तक ये कान में तेल डाल करके सोते रहे थे, अब कह रहे हैं कि हम 100-100 गज के प्लॉट गरीबों को देने का काम करेंगे। उसमें भी कितने झूठ बोल रहे हैं। वो 100-100 के गरीबों की प्लॉटों की योजना हुड्डा साहब की थी। 4 लाख लोगों को प्लॉट दे दिए थे, 3,92,000 को 7,500-8 हजार पाइपलाइन में थे और 3 लाख लोगों को और देने थे। इन्होंने आते ही सबसे पहले अपनी जो पहली कैबिनेट की मीटिंग की थी तो गरीबों की गर्दन पर छुरी चलाते हुए सबसे पहले वो 100-100 गज के प्लॉटों की योजना इन्होंने रद्द करने का काम किया था। ऐसी कमीशन को भंग करने का काम किया था। अब कह रहे हैं उन प्लॉटों को देने की बात कर रहे हैं जो हुड्डा साहब ने मंजूर कर दिए थे, जिनके कब्जे नहीं मिले थे, उन प्लॉटों को देने की बात कर रहे हैं। पहले इनको माफी मांगनी चाहिए उन गरीबों से कि वो योजना को क्यों बंद किया गया, क्यों आपको 9.5 साल बाद इस बात की याद आई, उसको माफी मांगने की जरूरत है। ये कोई प्लॉट देने वाले नहीं है, एक सिंगल प्लॉट इन्होंने कोई काटा नहीं, कोई मंजूर नहीं किया। अगर प्लॉट देने का काम करेंगे तो कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह से पहले 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख गरीबों को प्लॉट दिए जाएंगे, ना केवल प्लॉट दिए जाएंगे, 100-100 गज के प्लॉट और उस पर 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम और किचन बनाने का काम कांग्रेस की सरकार आपको करके देगी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, शर्म करो। पहले तो आपको माफी मांगनी चाहिए। 2020 में योजना चालू हुई, सारे मीडिया चैनलों वाले, प्रिंट मीडिया वाले, बड़े बड़े अखबारों के जो पत्रकार थे वो बड़े बड़े कॉलम लिख रहे थे। सभी कांग्रेस के नेता सभी मंचों से मांग कर रहे थे, एजिटेशन प्रदर्शन कर रहे थे, 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई थी, लोग परेशान थे। हम लोग कह रहे थे कि ये परिवार पहचान पत्र आज परमानेंट परेशानी पत्र बन चुका है। इसमें 90 से 95% तक गलतियां हैं। आपको 4 साल में याद नहीं आई, आज आप कह रहे हैं कि इसमें गलतियां हैं। आज आप मान रहे हो कि इसमें गलतियां हैं, और जो ये गलतियां हैं इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए इस प्रदेश की जनता से। इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके जिस तरह से गरीब लोगों के 9.5 लाख लोगों के गरीबों के पीले राशन काटने का महापाप आपने इसी परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके किया था। आपको माफी मांगना चाहिए इस प्रदेश की जनता को कि इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बनाकर ही आपने इस प्रदेश के 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया था। पहले उसके लिए माफी मांगो। आज आप कह रहे हैं कि सारी की सारी योजनाएं जो खट्टर की थी वो सारी बोगस थी, बेकार थी, सारी फेल हो गई। चाहे वो सीएम विंडो की थी, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा की थी, चाहे वो कोई भी किसी तरह की जो इन्होंने ऐप निकाली थी, वो सारी की सारी योजनाएं फेल हो गई। ये सरकार विफल सरकार है। इसको उखाड़ फेंकने के लिए आपको पूरी तरह से कृत संकल्प होकर के जिस तरह से आपने लोकसभा में अपनी मजबूती का परिचय दिया है, उसी तरह से विधानसभा में
कांग्रेस पार्टी की टिकट जो लेकर के आए, जो राहुल गांधी और खड़गे जी का निशान, हाथ के पंजे का निशान जिस उम्मीदवार पर हो, क्योंकि हर विधानसभा सीट पर 20-20, 25-25 कैंडिडेट बने हुए हैं। टिकट एक को मिलेगी, सरकार आएगी तो दूसरों का भी ख्याल रखा जाएगा, उनका भी समय आएगा, लेकिन टिकट एक को मिलेगी। जिसको टिकट मिले, जिसका निशान हाथ का पंजा हो, उसको आप यहां से जिता करके भेजें। अगर उसको हराने के लिए कोई वोट काटू आए तो उसकी जमानत जब्त कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उदयभान जी, प्रदेशाध्यक्ष जी। बस आधा मिनट के लिए दिलबाग भाई एक जल्दी हुड्डा साहब, तीसरी बार आपको जनता देखना चाहती है और ये कम ताड़ियां बजाते हैं भैया, ये बहुत सक्रिय हैं। जोरदार तालियों के साथ गाना शुरू कर दो। हो गया गाना भैया, शुरू करो। हुड्डा साहब तेरे सीएम देखना चाहे हैं, जल्दी कर भैया, तार दाब ली तुम्हें। ना रहा किसी के काबू, ना चले तेरे बिन हरियाणा, या साथी बात बता दूं, जार करते हैं तू काम करावे सबके, यूं आस लगा रे जिब के, तू काम करावे सबके, सब आस लगा रे जिब के। मन पल 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 याद तेरी मन आवे से, फिर हुड्डा साहब ने सीएम देखना। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिलबाग जी। अब आपके सामने जिनका आप 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, देश के लोकप्रिय नेता हरियाणा के देश के लोग, ये अब कई पार्टी के नेता दूसरी पार्टी छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे बीएस सिंह जी है, एक्स सरपंच, किशन सिंधु जी है, सुभाष जी है, किशन कुमार जी है, मांगेराम जी है, सतपाल जी है और सभी साथी टीम सहित आए हैं, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से। और हल्का नलवा से सुरजीत जी है, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जीत भाई वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं देश के लोकप्रिय नेता, पूर्व में मुख्यमंत्री, जनता के दिलों में राज करने वाले, आपके दुख सुख के साथी और भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अपील करूंगा, वो आए और 1-2 नारे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष, जिनके विचार आपने विस्तार से सुने, चौधरी उदयभान जी, और यहाँ से नवनिर्वाचित सांसद हमारे जुझारू साथी भाई जयप्रकाश जी। भाई तो ताऊ बना दिया तुमने, इसको था भाई बना दिया ताऊ। भाई जयप्रकाश जी और पूर्व एमपी सुशील इंदौरा जी, हमारे वरिष्ठ साथी
पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी और पूर्व विधायक राम भगत शर्मा जी, पूर्व विधायक CPS प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा जी, पूर्व विधायक नरेश सैलवाल जी, पूर्व विधायक CPS सुभाष बत्रा जी, चक्रवर्ती शर्मा जी, पूर्व विधायक हमारे साथी सुभाष गोयल जी, राम निवास गरोला जी, पूर्व विधायक राम किशन जोगी जी, कुलबीर बैनीवाल जी, पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड IAS और संचालन कर रहे बजरंग दास गर्ग जी, राजेंद्र सूरा जी, धर्मवीर गोयल जी, जस्सी पेटवाड़ जी, किरण बाला मलिक जी, अनिल मान जी, राहुल मक्कड़ जी, प्रदीप बिश्नोई जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व पत्रकार बंधुओं, देखो आप बहुत देर से बैठे हो, खूब पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है ना। तो एक बात मैं कह के जा रहा हूं आपको कि ये जो आज आपने पसीना लिया है ना, यो खाली नहीं जाओगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेकर होगा। तो मैं बातें तो सारी हमारे से पूर्व वक्ताओं ने कर दी, तफसील में बता दी। हमारे अध्यक्ष जी ने क्या था, आज हम कहाँ हैं। आज हमारे आने का मकसद, सबसे पहले जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों ने आपने दिन रात मेहनत करके भाई जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जो जिता के भेजा है, उसका धन्यवाद करने आए हम सब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया नतीजा आपने दिया है और उससे हमारा हौसला बहुत बड़ा है। बात यह है कि हरियाणा, मेरे मन में टीस है एक बात कि हरियाणा 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेती में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज 10 साल हो गए इनको तकरीबन, बीजेपी और फिर बाद में बीजेपी जेजेपी, इनने क्या करा भाई। आज हरियाणा नंबर 1 किस चीज में है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। ये आज हमारा हुआ। नौकरी का तो कोई सवाल पैदा नहीं, नौकरी तो एक बना रखा है कौशल रोजगार निगम। वो किसका क्या काम है? ठेकेदारी पे नौकरी देता है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, परचून की दुकान की तरह नौकरियां बेचता है और 1 साल के लिए ठेके पे नौकरी देते हैं। 1 साल की नौकरी देंगे, 2 महीने की तनख्वाह रिश्वत ले लेंगे और 1 साल में फिर निकाल देंगे। ना तो पक्की नौकरी हो, ना उसकी पेंशन, ना उसका मेरिट, ना रिजर्वेशन। हमारे युवाओं के साथ एक मखौल कर रखा है, उनके भविष्य अंधकार में डाल रखा है। इसी प्रकार से अग्निवीर आपने देखा, अग्निवीर में भी यही है। फौज में भर्ती होगा, 1 साल की ट्रेनिंग लेगा, 1 साल की छुट्टी लेगा, 2 साल नौकरी का, 4 साल के बाद घर, कोई सुविधा नहीं उसको। तो इस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये आपके सामने है। और ये देखकर अभी हरियाणा में कल ही वहाँ से परसों लॉन्च किया था प्रोग्राम। भाई 10 साल हो गए, एक प्रोग्राम जो है ना हरियाणा के लोगों की तरफ से, हरियाणा मांगे 10 साल का हिसाब देंगे। देखो 10 साल हो गए इनको, 1 यूनिट बिजली पैदा करने का काम नहीं किया, 1 पोल मेट्रो का नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं, 1 कोई यूनिवर्सिटी नहीं, 1 कोई भी ऐसा काम नहीं जो एक कैसे में इन्हें बहुत अच्छा काम किया। ये सारी यूनिवर्सिटी, ये नेशनल हाईवे जो बने हुए हैं, ये सब हमारे समय के मंजूर हैं, तो हमने कांग्रेस छोड़ी, इनसे वही पूरे नहीं हुए। तो आज 10 साल तक करते क्या रहे? एक काम किया इन्होंने, कर्जा बढ़ा दिया।
भाई 2014 में हरियाणा की सरकार जब हमने छोड़ी, इनकी सरकार आई तो हरियाणा पर 70,000 करोड़ खर्चा था, जिसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए, न्यूक्लियर प्लांट की जगह भी दी, मेट्रो भी लेके आए, रेल लाइन भी लगाई, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी बनाई। यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी बनाई हमने, लाल लाजपत राय के नाम से बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई। इनने क्या करा भाई? करा कुछ नहीं, पर 66 से लेके 14 तक, 66 में हरियाणा बना था, 66 से 14 तक तो कर्जा कुल 70,000 करोड़, जिसमें इतने काम हुए, और 14 से लेके 24 तक कर्जा हमारे पर हो गया 4.5 लाख करोड़। कैसे हमारे आने वाली पीढ़ी पाटेगी भाई? क्या करेंगे? सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया ना, भ्रष्टाचार का, घोटाले के बाद घोटाला, घोटाले के बाद घोटाला, ये करें। अब चुनाव आ गए नजदीक, तो इन्हें क्या कहा कि लोगों का ध्यान बदल दो, चीफ मिनिस्टर बदल दो। चीफ मिनिस्टर मैं आज कह के जा रहा हूं, ये कितने ही मुख्यमंत्री के चेहरे बदलें, लेकिन हरियाणा की 36 बिरादरी ने फैसला कर दिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी। ये लोकसभा का नतीजा गया। और ये इनकी विफलताएं, एक मिनट भाई, एक मिनट, जो इनकी विफलताएं और हमारी पार्टी का कार्यक्रम और मैनिफेस्टो जो बनाएंगे, उसमें क्या आपके सुझाव हैं, ये कर लेके आपको घर घर जाना है। आप जाओगे ना, इनकी विफलताएं 10 साल की, और पूछोगे भाई आगे क्या करें, तो एक बात तो आपसे एक सवाल पूछेंगे लोग कि भाई ठीक है, इनने तो 10 साल में भट्ठा बैठा दिया, इनने तो कुछ करा नहीं, क्योंकि 2019 में देखा आपने क्या, एक कह रहा था 75 पार, दूसरा कह रहा था इसने कर दो जमुना पार, और जब बाद में क्या हुआ, दोनों बन गए यार, एक ठग बंधन बना गया, हरियाणा को ठगा गया, और फिर अब समय आया फिर तोड़ दिया गठबंधन। इस प्रकार से इन्होंने एक नीति रही है, लोग समझ चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था, आप जाओगे तो लोग ये भी पूछेंगे आपसे, घर घर जाना है आपको, अगर कांग्रेस सरकार बनानी है तो घर घर जाना, ये पूछेंगे भाई इनने तो भट्ठा बैठा दिया हरियाणा का, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो तुम क्या करोगे, पूछेंगे ना। तो 5-6 बात कह के जा रहा हूं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। देख लिया आपने, हम कहा था 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ, बच्चों के 100 गज के प्लॉट, बच्चों की पढ़ाई, ये सारे काम आपके सामने गिनाने की जरूरत नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो आज भी कह के जा रहा हूं, जो हम कह रहे हैं वो करेंगे। 5-6 तो मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, आप जो सुझाव दोगे उसमें हम लगाएंगे और फिर तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन जाएं तो 5-6 मोटे मोटे फैसले क्या किए हमने एक तो किया है कि जब आप जाओगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आप कह देना कि भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहला फैसला करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेंगे हम। और जो ये महंगाई में आज कमर टूट रही है गरीब आदमी की, वो एक कारण बिजली भी है। तो भाई बिजली की 300 यूनिट फ्री देंगे हम। इसी प्रकार से जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 का था और इन्होंने कर दिया 1200 का। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 से ज्यादा नहीं मिलेगा ये। इसी प्रकार से आप किसान की बात देख लो, ये कह रहे थे किसान की बात, आमदनी हम दुगनी कर देंगे 2022 तक। आमदनी तो दुगनी नहीं की, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, और आज के भाव है। तो हमारी सरकार, आपका विपक्ष मजबूत बनाया आपने बहुत अच्छा मजबूत बनाया। राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत मजबूत जो विपक्ष बना है। हम
किसान को एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे किसान को वो मिले। इसी प्रकार से जो एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है ना, ठेकेदार सिस्टम, इसका नतीजा क्या हुआ है? 2 लाख आज पक्की नौकरी खाली पड़ी है। कैसा क्या हो रहा है? अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, 2 लाख पद खाली हैं। तो भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अपने 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम, ताकि उनका गुजारा हो। इसी प्रकार से जो इन्होंने गरीब आदमी के लिए हमारी स्कीम थी 100 गज के प्लॉट देने की, वो बंद कर दी। 4 लाख दे चुके थे, 3 लाख अंकित कर दिए थे हमने। हमारी सरकार आएगी तो फिर वही चालू करेंगे हम, और चालू कर खाली प्लॉट नहीं, साथ 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे हम उनको। और कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और खिलाड़ियों को जो देखा, जो बेटियां दुनिया में नाम कमाया हरियाणा का, उनके साथ क्या व्यवहार किया इन्होंने, जंतर मंतर में किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला और उनको उनका इंसाफ नहीं मिल रहा। तो खेलों की वही नीति लाएंगे हम, पदक लाओ पद पाओ, खिलाड़ियों को सम्मान करेंगे हम। ताकि ये जो नशे में इन्होंने क्या किया भाई, हमने तो युवा पीढ़ी को खिलाड़ी बनाया था, ये नशेड़ी बना रहे हैं भाई। और अपराध में हरियाणा डूबता जा रहा है। अभी देखा कभी हांसी में, हिसार में मैं गया, कितनी गोलियां चला गए, कितनी फिरौतियां की धमकी मिल रही है। कहीं जाओ तो आपको याद होगा, एक बात कह के जा रहा हूं, ये ऐसे हालात हरियाणा में 2004 में भी ऐसे हालात थे। 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को मौका मिला, मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़ दो, शांति से रहे। आज फिर कह के जा रहा हूं, ये 2 चीज हरियाणा में नहीं रहने दूंगा, हम रहने नहीं देंगे। 2 चीज कौन कौन? एक बदमाश और एक नशा, जो बर्बाद करा हमारी युवा पीढ़ी को। इनको खत्म करेंगे। सरकारी उसमें संरक्षण में नशे बिकते हैं, इंजेक्शन बिकते हैं, जो युवा पीढ़ी को खराब करता है। इसी प्रकार से भाई गरीब आदमी के इलाज के लिए पूरा हम सुविधा देंगे, ताकि उसको पूरा इलाज मुफ्त करना है। और ये जो अध्यक्ष जी ने कहा, क्या चला रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अरे यही मंडी है ना, यही किसान है। जब हमारा टाइम था, खेत में दाने लिकड़ते सीधा मंडी में लाकर अपने एमएसपी मिल जाती थी। अब क्या है, किसान बाट देखेगा, वो देखेगा पोर्टल चलेगा नहीं, बाट देखेगा नंबर आओगा, इतना मीह बरस जाएगा, दाने बीज जाएंगे। मतलब अजीब कर दिया। तो ये जो बेकार के पोर्टल हैं भाई, इनका चलता करेंगे, सिर्फ जनहित के पोर्टल चलाएंगे हम, ये काम करेंगे हम भाई। ये काम हम, ये मोटे मोटे काम बताएं आपको। आप ये बताओ, ये काम कब होंगे? कब होंगे? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही होंगे ना। कांग्रेस की सरकार बनेगी जब ही होंगे। कांग्रेस की सरकार कब बनेगी? जब तुम एमएलए बनाओगे, एमएलए बनाओगे ना सरकार। हिसार की 7 एमएलए हैं। एक बात तो मेरी मान जाओ, दूसरी मैं मान जाऊंगा। मेरी क्या मानो कि हरियाणा के 7 के 7 एमएलए, हिसार के 7 के 7 एमएलए कांग्रेस के जिता के भेजो। जिताओगे तो भाई दूसरी बात मैं थारी मान लूंगा। क्या तुम 7 एमएलए जिता के भेज दियो, कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा, तुम्हारी सरकार बना दूंगा। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो भाई।